जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, श्री रामचंद्र जी, जानकी माता, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है कि वह श्री रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए पधारें। अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। कल तक की जो कथा थी वह मास परायण 15वें विश्राम तक की जो है कथा हमने आपको सुनाई। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी वन में चले गए हैं। वहाँ पर निषाद जी मिले थे, जिससे उनकी वार्तालाप हुई। उन्होंने घास फूस की जो है सेज बनाई, जिस पर भगवान श्री राम ने शयन किया और लक्ष्मण जी के साथ वार्ता कर रहे हैं। उससे पहले नगर के वासी भी वहाँ पर आ गए थे, लेकिन भगवान ने सुमंत्र जी को बोलकर, जो मंत्री जी थे उनको बोलकर कि ऐसे रथ चलाए जिससे कि घोड़े की और रथ की जो है लकीरें न दिखें, ताकि जो अयोध्या नगरी की जो जनता है वह वापस चली जाए। उसके बाद की जो कथा है अब आप सुने। चौपाई है। सखा समुझी अस परिहरि मोहू, सिय रघुवीर चरण तरत होहू। कहत राम गुण भाव बिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सबेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। राम। अगली चौपाई है। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाई बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। राम। चौपाई है अगली। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहें अस कौशल नाथा, ले रथु जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। राम। अगली चौपाई है। बनु दिखाई सुरसरी अनभाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सिय आने हूँ फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण, राम, सीता को फिर लाना। राम। दोहा है। नरप अस कहें गोसाई जस, कहीं करो बलि सोई। करी बिनती पाहन परेऊं, दीन बाल जिमि रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। राम। चौपाई है। तात कृपा करी कीजिए रसोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम्हें सबु बोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। राम। चौपाई है। सिबी ददीच हरचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव भली भूप सुजाना, धर्म धरेहु सही संकट नाना। शिबी ददीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट
सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। राम। अगली चौपाई है, धर्मु न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहु पुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराण में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म की सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। राम। अगली चौपाई है, संभावित कहूं अपजस लाहूं, मरण कोटि सम दारुण दाहूं, तुम्हें सनतात बहुत का कहूं, दिए उतरऊं फिर पातकु लहूं। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। राम। दोहा है, पितु पद गहि गहि कोटि नीति, बिने करब कर जोरी, चिंता कौनिहु बात के, तात करिए जनि मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। राम। चौपाई है, तुम्हें पुनि पीतु सम अति हित मोरे, बिनती करऊं तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से ही वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। राम। चौपाई है अगली, सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयं से परिजन बिकल निषादु, पुनि कछु लखन कहीं कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। राम। अगली चौपाई है, सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहीं जानी जाई, कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सिकहि सिय विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश न सह सकेंगी। राम। अगली चौपाई है, जही विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबीर ही तुम ही करनिया, नतरु निपट अवलंब विहीना, मैंने जियब जिमी जल बिनु बीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। राम। यहाँ पर सुमंत्र जी राजा दशरथ के वचन बोल रहे हैं श्री रामचंद्र जी को। दोहा है, मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मनुमान, तब तह रहे सुखेन सिय, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं सुखी से रहेगी। राम। चौपाई है अगली, बिनती भूप किन जेहि भांति, आरती प्रीति ने सो कही जाति, पितु संदेश सुनी कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। राम। चौपाई है, सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहूं त सब कर मिटे खबारू, सुनीपति बचन कहति बेदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ
तो सास ससुर प्रिय गुरुजन एवं कुटुंबी सब की चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। राम। चौपाई है, प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह किमि झेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदू तजी जाई। सीता जी कह रही हैं, हे प्रभु, आप करुणा में और परम ज्ञानी हैं, कृपया करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? राम। चौपाई है, पति ही प्रेम में विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम्हें पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरऊं देव फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेम में विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। मैं आपको बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। राम। दोहा है, आरती बस सन्मुख भयहूँ, बिलगु न मानब जातात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहां लगी नात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। राम। चौपाई है, पितु वैभव विलास में ढीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। राम। चौपाई है अगली, ससुर चकवई कौशल राऊ, भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसनु देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। राम। अगली चौपाई है, ससुर एतादुस अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु समसासु। बिनु रघुपति पद पदम परागा, मोहि केहु सपनेहु सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुए, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे सोपन में भी सुखदायक नहीं लगते। राम। अगली चौपाई है, अगम पंथ बन भूमि पहारा, करी के हरि सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। राम। दोहा है, सासु ससुर सन मोरी हुती, बिने कर भी परिपाए। मोर सोचू जनि करिए कछु, मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं। राम। यहां पर सीता जी सुमंत जी को विनती कर रही है और वह कह रही है कि राजा से यह कहिएगा, ससुर और माताओं से भी यह कहिएगा कि वह मेरी चिंता न करे, मैं वन में ही पति के साथ सुखी हूं। आगे चौपाई है, प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचू करी है जनि भोरे।
वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी यह सोच न करें। राम। चौपाई है। सुनी सुमंत्रु सिय शीतली बानी, भयऊ बिकल जनु फनी मनी हानि। नयन सूज नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतलवाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते थे। राम। अगली चौपाई है। राम प्रबोधु कीने बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक सात हित कीने, उचित उत्तर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। राम। अगली चौपाई है। मेटि जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछुन बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरेऊ बनिक जिमि मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौट रहा हो। राम। दोहा है। रथु हाकेऊ है राम तन, हेरी हेरी हिहिनाई। देखी निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछताई। सुमंत्र ने रथ को हाका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। राम। अगली चौपाई है। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जेहई कैसे। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरी तीर आपू तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। राम। चौपाई है। मागी नाव ने केवटु आना, कही तुम्हार मरमू में जाना। चरण कमल रज कहूं सबु कहीं, मानुष करनी मोरी कछु अहीं। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। राम। अगली चौपाई है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेने काठ कठिनाई। तरनियु मुनि धर घिरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। राम। अगली चौपाई है। एही प्रतिपाल हूं सबु परिवारु, नहीं जानऊ कछु उवर कबारू। जो प्रभु पार अवसीगा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो। राम। छंद है। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ने नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरी आन,
दशरथ सपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहु लखनऊ पे, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारू उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा दूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। राम। सोरठा है, सुनी केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई, जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। राम। चौपाई है, कृपा सिंधु बोले मुसुकाई, सोई करूं जहि तव नाव न जाई, बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतराही पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। राम। चौपाई है, जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जहि जगु किए तेहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। राम। चौपाई है अगली, पद नख निरखी देव सरी हर्षि, सुनी प्रभु बचन मोह मति करसी, केवट राम रजायसु पावा, पानी कठौता भरी लेई आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। राम। अगली चौपाई है, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, ऐहि सम पुण्य पुंज कौनाई। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। राम। दोहा है, पद पखारी जलुपान करी, आपू सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊं ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। राम। चौपाई है, उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिए राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभुई सकुच एहि नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। राम। चौपाई है, पिय हिय की सिय जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी, कहूं कृपाल लेही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी अंगुली से उतारी।
कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। राम। चौपाई है, नाथ आजू में कहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में किहनी मजूरी, आजु दीन विधि बनी भली भूरी। उन्होंने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। राम। चौपाई है, अब कछु नाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहित जो देबा, सो प्रसादु में सिर धरी लेबा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। राम। दोहा है, बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवटु लेई, विदा कीन करुणा तयन, भगति बिमल बरुदेई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। राम। चौपाई है अगली। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायु माथा, सिय सुर सरही कहेऊ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरब मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। राम। चौपाई है, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी, सुनी सिय बिने प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। राम। चौपाई है, सुनो रघुवीर प्रिया बेदेही, तव प्रभाव जग विदित न केही, लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। कि हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। राम। अगली चौपाई है, तुम्हें जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्ही मोहि दीन बढ़ाई, तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। राम। दोहा है, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई, पूज ही सब मन कामना, सुजसु रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। राम। चौपाई है, गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुरसरी अनुकूला, तब प्रभु गुहाई कहेऊ घर जाऊं, सुनत सुख मुखु भा उरदाऊं। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। राम। चौपाई है, दीन बचन गुह कर जोरी, बिने सुनहु रघुकुल मणि मोरी, नाथ सात रही पंथु दिखाई, करी दिन चारि चरण सेवकाई। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके। राम। चौपाई है, जेहि बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में कर भी सुहाई,
तब मोहि कह जसी देव रजाई, सोई करेऊं रघुबीर दुहाई। कि हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा, तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। राम। चौपाई है अगली। सहज सनेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीने, करी परितोषु विदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। राम। दोहा है। तब गणपति शिवै सुमिरी, प्रभु नाई सुर सरहि माथ। सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन्ह रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। राम। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में मिलेगी। आज की कथा में आप लोगों ने पता चला कि भगवान जी ने गंगा जी को पार किया और केवट से उसकी उतराई देना चाह रहे थे, लेकिन उसने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे जो है भक्ति चाहिए, मेरा जन्म जो है सफल हो गया। उन्होंने उनको पहचान लिया कि जिन चरणों से पत्थर से स्त्री बन गई, सुंदर नारी बन गई, तो वह भगवान के चरण हैं, तो मैं भी उन चरणों की रज पाऊं। उन्होंने गंगा जल लाकर भगवान के चरण धोए और फिर अपनी नाव में बैठाया और उन्होंने उतराई न ली, उसके बदले उन्होंने भक्ति मांगी है। आज की कथा यहीं तक थी। अब भगवान वन को आगे चले गए हैं। यह कथा हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। अब हम अपने निज देवों से भी प्रार्थना करते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं। उन्होंने भी कथा का रसास्वादन लिया और अपने अपने कार्य करें। जब भी हम कथा सुनावें गावें, वह शीघ्र अति शीघ्र हमारे एक बुलावे पर आवें। इसी के साथ हम अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं कि उनका भी शयन का समय हो चुका है, वह भी अब शयन करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।